ऐसा पर्दा किए बैठे हो। आपने ना सिर्फ मेरी मोहब्बत छीनी, आपने मेरी माँ को भी मुझसे छीन दिया। आप एक खुद पसंद खुदगर्ज इंसान है जो कभी किसी का ना हो सका। रज़ा, डैड, माफी तो तुम्हें उजाला आपी से मांगनी चाहिए, जिन्हें कभी तुम आइडियलाइज किया करती थी, जिनके कदमों के निशान पे तुम चला करती थी। आज उन्हीं की जिंदगी में कांटे बिछा दिए। अभी भी वक्त है अनीका, सबसे माफी मांग लो। सब खत्म हो गया मामा। मामा रज़ा ने मुझे छोड़ दिया। रज़ा ने मुझे छोड़ दिया मामा। उस उजाला के लिए मुझे छोड़ दिया। ऐसा पर्दा किए बैठे हो। खाला, मैं आपको बता रही हूँ, उसकी रुखसती हमारे ही घर से होगी और आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, उजाला बिल्कुल ठीक कह रही है और बड़े होने के नाते ये मेरा हक भी है। बस तो फिर ठीक है, कल हम अमजद भाई से बात भी कर लेंगे और निकाह की डेट भी डिसाइड कर लेंगे। अरे ठीक है भाई, ठीक है, जैसे तुम दोनों चाहोगी वैसे ही होगा। मैं जरा देख के आती हूँ सवेरा क्या कर रही है। चाय लो ना, बिस्किट खाओ। उजाला हमारी हीरे जैसी बच्ची है, ये बदबखों ने कदर नहीं की इसकी। देखो सुरैया, जैसे मैंने सवेरा के इख्तियारात तुम्हें दिए ना, ऐसे इख्तियारात उजाला के तुम्हें मुझे देने होंगे। बस सवेरा की रुखसती हो जाए, फिर मैं खुद जाके ना कोई अच्छा सा वकील देखूंगी ताकि ये दर्द के रिश्ते से आजाद हो। अरे कब तक उसके नाम पे बैठी रहेगी? उजाला की भी कोई जिंदगी है, और फिर हम दोनों बहनें मिलकर ना कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढेंगे इसके लिए। ठीक है कुलसूम, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। अच्छा चाय पियो, चलो बस। मैं भी पी रही हूँ, अब पियो मजा से। ज़ीशान, आप वाकई जा रहे हैं? देखिए ज़ीशान, जो होना था वो हो गया। अब आप क्यों खुद को और हम सबको अजियत दे रहे हैं? मत जाएं प्लीज। तुम्हें जो समझना है समझो, तुम माँ बेटी की समझ में जो आता है वो करो। मुझे इसकी अब कोई परवाह नहीं है और मैं अब पलट के यहाँ कभी नहीं आऊंगा। लेकिन आरिफ, तुम वीजे के लिए अप्लाई करो, मैं तुम्हें वहां अपने साथ रखना चाहता हूँ, और तुम्हारी माँ भी अगर आना चाहे तो उसे। पापा प्लीज इस तरह नाराज होकर नाराज माहौल में मत जाए। मामा ठीक कह रही हैं, अनीका को माफ कर दें, जो होना था वो हो चुका। चुप कर जाओ आरिफ, मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकता। ये एक नाफरमान औलाद है, ऐसी औलाद का तो गला दबा के मार देना चाहिए। दबा दे मेरा गला पापा, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन पापा आप मेरा यकीन करें, मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है। जिस इंसान के लिए मैंने आपका इतना दिल दुखाया, अपनी दोस्त उजाला से इतनी ज्यादती की, वो मुझे छोड़ के जा चुका है। पापा प्लीज, मम्मा आप समझाए ना पापा को। बंद करो ये ड्रामा। तुम क्या समझती हो कि वो तुम्हें छोड़ चुका तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? दफा हो जाओ मेरे सामने से। आराम से, दरवाजा बचाओ। आ जाओ, इधर लाओ। ओके, आराम से। सूप लेकर आओ। जी साहब, अभी लेके आता हूँ सूप। डैड आप परेशान मत हो, 1 घंटे में फिजियोथेरेपिस्ट भी आएगा और आपकी एक्सरसाइज करवाएगा, ठीक है डैड? बरकत, तुम डैड के पास से हिलना मत, ओके? जी साहब, आप फिक्र नहीं करो, मैं इनके कमरे में ही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा डैड, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ वापस, ओके? पापा प्लीज, आप आखिरी बार अपनी बेटी को माफ नहीं करेंगे? प्लीज पापा, आखिरी बार मुझे माफ कर दे प्लीज। अरे गाड़ी निकालो, मुझे एयरपोर्ट जाना है। नहीं
नहीं पापा, मैं आपको इसलिए नाराज होकर नहीं जाने दूंगी। प्लीज मामा रोकिए ना पापा को। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। जीशान, जीशान मेरी बात सुने जीशान। डॉक्टर ने कहा है डैड आप बिल्कुल ठीक हो जाए। उसने प्रॉमिस किया है आप कल पहले की तरह चलने लगेंगे डैड, ठीक है? प्लीज इस तरह से माफी मांगकर मुझे बार बार शर्मिंदा मत करें। अगर आपने गलती की है तो डैड मुझसे भी तो गलती हुई है। कितनी बार मैंने उसे आजमाइश में डाला है डैड, लेकिन आप फिक्र मत करें डैड, मैं आपकी बहू को ढूंढ कर निकालूंगा और अब उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा डैड। हाँ, आपकी बहू आपके बेटे के पास बहुत जल्द होगी डैड। हाँ डैड, I promise you. Okay, Dad. मैं आता हूँ। अच्छा जीशान, आपको आपकी बेटी की कसम, आपको अपनी उस बेटी की कसम जिसे आप अपनी शहजादी कहते थे। अच्छा जीशान, कहीं आपको सारी उम्र अपनी इस संगदिली पर पछताना न पड़े। अच्छा, आप अपनी बेटी को इस तरह रोता छोड़कर चले गए तो वो सारी जिंदगी नहीं मुस्कुरा सकी, सारी जिंदगी नहीं मुस्कुरा सकी, नहीं मुस्कुरा सकी। क्या कोई बाप अपनी बेटी से उसकी मुस्कुराहट छीन सकता है? बताए मुझे, बताए। माफ कर दे अपनी बेटी को जीशान, माफ कर दे। खुदा का वास्ता आप उसे अपनी गलती सुधारने का मौका दे, मौका तो दे। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है बेटा? पापा मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं हो मेरी बेटी। तुम ऐसी तो नहीं थी। मर गई है वो आपकी बेटी मुझ में कहीं। ऐसा मत कहो, तुम मेरी इकलौती औलाद हो। तुम्हारी ये हालत देखकर दिल कटता है मेरा। मैं ठीक हो जाऊंगी पापा, आप मुझे कुछ वक्त तो दें। और अभी वक्त कितना हुआ है? बेटा, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, आज हूं कल नहीं हूंगा। बेटा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, हंसता बोलता मुस्कुराता देखना चाहता हूं बेटा। मैं कोशिश करूंगी पापा। कोशिश नहीं बेटा, तुम खुद को संभालो, बाहर जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने। तुम्हें जितने पैसों की जरूरत होगी ना, मैं दूंगा तुम्हें। मगर पापा। नो अगर मगर, जो मैंने कहा है वो ही करो।
जब औलाद माँ बाप को ब्लैकमेल करने लगे, डराने लगे, तो माँ बाप के दिल से उतर जाती है। तुम भी मेरे दिल से उतर चुकी हो नीता। आज ही बुलाओ उन लोगों को यहाँ पर। मैं 1 मिनट इसको यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो ये चाहती है वो करो, शादी करके इसको रुखसत करो यहाँ से। मैंने अपनी बेटी की शादी नहीं तदफीन कर दी। पापा। बेटा, तुम्हारा बाप तुम्हें मजीद तकलीफ में नहीं देख सकता। मुझे माफ कर दे पापा, आई एम सो सॉरी। एक शर्त पे मैं अपने बेटे को माफ करूंगा। मुझसे माफी से पहले तुम्हें उजाला से भी माफी मांगना पड़ेगी। ठीक है पापा, मैं उजाला से माफी मांग लूंगी। भाई सारा, चलो खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है भाई। जी जी, अभी लगाते, अभी लगाते। खुदा का लाख लाख शुक्र, खुदा का लाख लाख शुक्र है। हमारे घर के गम के बादल छाए हुए छट गए। ज़ीशान, अब आप हमें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, हम सब भी आपके साथ जाएंगे। हाँ पापा। भाई बेफिक्र रहो, अब हम सब साथ ही जाएंगे। कहाँ हो उजाला तुम? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? मेरी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत के सामने इतनी कम क्यों है? तुमने जब चाहा तुम मुझ तक पहुंच गई, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा। कहाँ हो उजाला? हेलो, कैसी हो बेटा? अरे तुम कुछ उदास लग रही हो। नहीं कुछ नहीं पापा, कोई बात नहीं है। नहीं भाई, बात तो कुछ जरूर है। अब तुम बताना नहीं चाहती, ये और बात है। क्या बताऊं आपको, मेरे पास बताने को है ही क्या। शिकवे है, गिले है और जिंदगी से नाराजगी। ऐसे क्यों कह रही हो बेटा? पापा मैं आज मॉल गई थी, तो वहां क्या? और वहां मैंने सवेरा को देखा। सवेरा वो लड़की है जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। आपको पता है पापा, वो कितनी खुश, कितनी मुतमईन लग रही थी। अरे बेटा, तुम मूव ऑन क्यों नहीं कर जाती? देखो, तुम जितना सोचोगी ना उतना ही परेशान रहोगी। आपको याद है ना, अमजद और मेरी लव मैरिज हुई थी। उसका दीवानापन, पागलपन, क्या वो सब फरेब था, धोखा था?
भूल जाओ सब कुछ। अल्लाह कभी किसी को तना नहीं छोड़ता। हारून अच्छा लड़का है, अल्लाह ने उसको तुम्हारे साथ कर दिया है। पता नहीं पापा क्या सही है और क्या गलत। मैं इतना जल्दी कैसे गिव अप कर सकती हूँ, कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। तो बस प्रैक्टिकल लाइफ शुरू। जी बिल्कुल, आखिर हम दोनों ने एक दूसरे का साथ भी निभाना है और उसके लिए अपने प्रोफेशनल करियर पर एफर्ट्स तो करनी पड़ेंगी। क्या हम कुछ दिन और छुट्टी नहीं कर सकते? जी नहीं, हमें अपनी ख्वाहिशात को दफन कर कर एक अच्छा मुस्तकबिल बनाना है ताकि हमारी लाइफ अच्छी गुजर सके। ऐसी टिपिकल बातें तो बीवियां शादी के 5 साल बाद करती हैं और तुमने पहले हफ्ते में ही शुरू कर दी। वैसे मैं सोचा था आज लंच में तुम्हें पिक कर लूं। लंच तो साथ कर ही सकते हैं। हाँ, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, अगर मैं फ्री हुई तो लंच साथ करेंगे, ठीक है? ओहो, शादी का पहला हफ्ता और काम काम काम। अच्छा ठीक है, बाय, मैं लेट हो रही हूँ और आप भी ऑफिस जाने का सोचें। हारून आप? मैं तैयार हूँ। किस बात के लिए? उसी बात के लिए जिसका आपने कहा था। मुझे वो बात ऐसे नहीं कहनी चाहिए थी आपसे। न जाने वो समय क्यों कह गई। उस बात के लिए मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ। मैंने बहुत सोचा है इस बारे में, सिर्फ आपकी बात सुनकर मैंने फैसला नहीं कर लिया है। अच्छा, जानते ही कितना है आप मुझे? क्या 2 हफ्ते में कोई किसी को इतना जान पाता है कि उसे अपनी जिंदगी भर के लिए लाइफ पार्टनर बना लिया जाए? या फिर ये बोलिए कि आप मुझ पर तर्स खाकर इमोशनल होकर ये बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैंने जज्बात में आके ये फैसला किया है, मगर साथ में बहुत सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए एक बात कहूँ नीला मैं आपसे, वो जो फैसला हम सालों में नहीं कर पाते ना, कभी कभार एक लम्हा करवा देता है। हाँ, मैं उस लम्हे के जज्बात का शिकार हुआ हूँ, मगर वो पल मेरी आने वाली जिंदगी का राजदार होगा। अगर आप मुझ पर तर्स खाकर ये सब कुछ कह रहे हैं ना, तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर हारून। आप तरस खाने के काबिल नहीं हैं, चाह जाने के काबिल हैं। खुद को इतना कमतर मत समझो अनिला। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं हारून। मैं जो कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ। मगर मेरा दिल तो बिल्कुल खाली है, जिस बातों से आ रही हूँ मैं अभी। और मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। टाइम लें, आप अच्छी तरह सोचें समझें और मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। मैं कल जा रहा हूँ, आप जब चाहें मुझे अपना फैसला बता सकती हैं। और हाँ, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फैसले का। मिस निदा। जी सर, आपको कोई काम था तो मुझे बुला लेते। इट्स फाइन, मुझे उजाला का एड्रेस चाहिए। जी सर। मैंने आपसे कहा कि मुझे उजाला का एड्रेस चाहिए। आई डोंट हैव सर। झूठ मत बोलो निदा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो तुम्हारी दोस्त है, उसका एड्रेस दो। अच्छी दोस्त है, लेकिन मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है। मैं नहीं जानती वो कहाँ रहती है। देखो निदा, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है।
शी इज माई वाइफ, बीवी है वो मेरी। आपकी बीवी उजाला, तो आपके पास उसका एड्रेस होना चाहिए। डू यू थिंक आई एम अ फूल? अगर मेरे पास एड्रेस होता तो मैं तुमसे क्यों मांगता? सर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि उसे कॉल कर लें? कर चुका हूं कॉल यार, नहीं उठा रही वो फोन। इवन उसका पुराना एड्रेस भी चेंज हो चुका है। आप उसे कॉलेज में तलाश करें, उजाला की किसी कॉलेज में जॉब लगी थी। कैसा पर्दा किए बैठे हो।